नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की यदि बात करते हैं तो आज की हमारी पहली क्लास है और 2 मिनट जो है कल की क्लास का हम रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों, कल की क्लास में जो है हमने सिंधु घाटी सभ्यता के 2-4 पॉइंटों के बारे में जाना था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की यदि बात की जाए तो इसका समय जो है कब से कब तक रहा था, 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक रहा था। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है सिंधु घाटी सभ्यता और इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसा कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता और सरस्वती सभ्यता। तो इन अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर जो है पक्की ईंटों के मकान बने थे और जो यहाँ पर जो ईंटें पाई गई थी उनका अनुपात 3:4:2, 2:3 और 3:1 जो है यहाँ की ईंटों का अनुपात था। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ की लिपि थी, कैसी थी लिपि, यहाँ की भाव चित्रात्मक थी। समाज यहाँ का मात्र सत्तात्मक था। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ चुके थे। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना शहर कौन सा है। तो भेड़ाना जो है, जो कि हरियाणा में, ये सबसे पुराना शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का। इसको 2014 में खोजा गया था और लगभग 7500 से लेकर 6500 बीसी पुराना है। और साथ ही दोस्तों, तिथि निर्धारण के लिए जो है कार्बन 14 विधि का जो है प्रयोग किया जाता था। यहाँ का समाज कैसा, मातृ सत्तात्मक, यानी घर का मुखिया माता होती थी। यानी घर परिवार में जो है बड़े फैसले लेने का अधिकार माता को होता था। और आकार कैसा है, यानी शेप कैसा था, त्रिभुजाकार। तो दोस्तों, इन सारे पॉइंटों को अब लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना शहर का सबसे पुराना शहर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराने शहर की यदि बात की जाए तो भेड़ाना। भेड़ाना याद रखें दोस्तों, भेड़ाना। तो ये आपको याद रखना भी है दोस्तों। कहाँ पे पड़ता है, ये है हरियाणा। हरियाणा में कहाँ पे, हरियाणा में है। और इसको जो है कब खोजा गया था, तो इसकी यदि बात की जाए 2014 में जो है इसको खोजा गया। कब दोस्तों, 2014 में। और ये लगभग कितना पुराना है, यदि बात की जाए कितना पुराना है, तो ये 7500 बीसी से लेकर 6500 बीसी पुराना है। कितना दोस्तों, 6500 बीसी पुराना है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं जो तिथि निर्धारण की, यानी ये इतना पुराना है तो ये कैसे पता लगता है। तो तिथि निर्धारण के लिए जो है कार्बन 14 विधि का प्रयोग करते थे। लिखेंगे तिथि निर्धारण के लिए, निर्धारण के लिए कार्बन 14 विधि का प्रयोग करते थे। किसका, कार्बन 14 विधि का जो है प्रयोग करते थे। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ का समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक यहाँ का समाज था। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे आकार की। आकार की यदि बात करते हैं तो त्रिभुजाकार यहाँ का आकार था। कैसा, त्रिभुजाकार। याद रखें दोस्तों, त्रिभुजाकार यहाँ का आकार था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जो कि सिंधु नदी के किनारे पर है। और ये कहाँ पे है दोस्तों, पाकिस्तान में पड़ता है। और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखी गढ़ी है। कौन सा है दोस्तों, राखी गढ़ी। तो ये आपको याद रखना है, कौन सा है, राखी गढ़ी। तो ये आपको याद रखने हैं। तो लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़े स्थल की यदि बात की जाए तो कौन सा है दोस्तों, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो
पाकिस्तान में है। सिंधु नदी के किनारे पर। कहाँ पे दोस्तों? सिंधु नदी के किनारे पर। तो ये आपको याद रखना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सिंधु घाटी यानी भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी। और ये कहाँ पे? राखी गढ़ी हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? हरियाणा में पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, राखी गढ़ी हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहला खोजा गया स्थल की यदि बात करते हैं, लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा याद रखें दोस्तों, हड़प्पा स्थल जो है सबसे पहले खोजा गया स्थल है। और इसको जो है 1921 में खोजा। 1921 में जो है खोजा दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने। कहाँ पे दोस्तों? रावी नदी के किनारे पर। रावी नदी के किनारे पर, वर्तमान पाकिस्तान में। वर्तमान पाकिस्तान में है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करेंगे यानी हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य पाए गए हैं। तो ये आपका राइट आंसर होना चाहिए, मंदिर के साक्ष्य नहीं पाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य पाए गए हैं तो नहीं पाए गए। तो ये आपका राइट आंसर होना चाहिए कि नहीं पाए गए। अब दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा का प्रयोग करते थे तो नहीं करते थे। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा का प्रयोग नहीं करते थे? ये आपको याद रखना है, यानी करते थे। नहीं करते थे। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किसका प्रयोग करते थे? तो ये आपको पता होना चाहिए, कांसे का प्रयोग करते थे। किसका? कांसे का प्रयोग जो है करते थे। लिखेंगे दोस्तों कांसे का, कांसे का प्रयोग जो है करते थे। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मीठे में यानी स्वीट्स में किसका प्रयोग करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की यदि बात की जाए तो मीठे में प्रयोग करते थे किसका? शहद का प्रयोग करते थे। किसका दोस्तों? शहद का प्रयोग जो है करते थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पवित्र पशु की। पवित्र पशु। पवित्र पशु क्या था? कुबड़ वाला बैल। कुबड़ वाला बैल याद रखें दोस्तों, कुबड़ वाला बैल जो है इनका पवित्र पशु था। और यहाँ के लोग जो है क्या करते थे? तो यहाँ के लोग जो है व्यापार करते थे यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे। यहाँ के लोग, यहाँ के लोग दोस्तों व्यापार करते थे। व्यापार करते थे यानी आयात निर्यात का बिजनेस जो है करते थे। आयात निर्यात करते थे। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लोथल की। तो दोस्तों लोथल की यदि बात की जाए तो लोथल जो है एक बंदरगाह था जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। और साथ ही दोस्तों सुरकोटता भी जो है एक बंदरगाह था। और ये दोनों जो हैं गुजरात में थे। तो लिखेंगे दोस्तों लोथल। लोथल
और सुरकोटदा। सुरकोटदा ये दोनों बंदरगाह थे। और दोस्तों ये दोनों कहाँ पे थे? ये गुजरात में थे दोनों। कहाँ पे? गुजरात में थे। लोथल की यदि बात की जाए दोस्तों, लोथल की सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। सबसे बड़ा स्थल नहीं, सबसे बड़ा बंदरगाह होगा। सबसे बड़ा बंदरगाह था। बंदरगाह यानी पोर्ट था। तो दोस्तों यहाँ के लोग जो है बाहर से यानी विदेशों से अपना सामान मंगाते थे और विदेशों को जो है अपना सामान भेजते थे। तो इसीलिए जो है यहाँ पे एक बंदरगाह था। कौन सा बंदरगाह था? लोथल और सुरकोटदा, जिसमें लोथल जो है सबसे बड़ा बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का, और साथ ही सुरकोटदा भी एक बंदरगाह था। और ये दोनों बंदरगाह जो है कहाँ पे थे दोस्तों? गुजरात में पड़ते थे। अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे और फिर आगे की चर्चा करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की यदि बात की जाए तो इसका सबसे पुराना शहर है भिडाना, जो कि हरियाणा में। इसको खोजा गया था दोस्तों 2014 में। ये कितना पुराना है? तो 7500 BC से लेकर 6500 BC जो है पुराना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों तिथि निर्धारण के लिए जो है कार्बन 14 विधि का जो है प्रयोग करते थे। यानी ये समय निकालने के लिए जो है कार्बन 14 विधि का जो है प्रयोग करते थे। और साथ ही दोस्तों यहाँ के समाज की यदि बात की जाए तो मातृ सत्तात्मक था, यानी घर का मुखिया जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समय माता हुआ करती थी। जैसे वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में घर का मुखिया कौन होता है? पिता होता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के समय घर का मुखिया कौन होता था? माता। साथ ही आकार की यदि बात की जाए तो आकार के साथ त्रिभुजाकार जो है यहाँ का आकार था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का शेप यानी आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। साथ ही दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान में पड़ता है सिंधु नदी के किनारे पर। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ है, जो कि हरियाणा में। कहाँ पे दोस्तों? हरियाणा में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पहले खोजा गया स्थल है। तो इसीलिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही इसको जो है 1921 में खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। रावी नदी के किनारे पर है, वर्तमान में पाकिस्तान में जो है पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य यानी एविडेंस पाए गए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पूजा करते थे, लेकिन यहाँ पर जो है मंदिर के साक्ष्य जो है नहीं पाए गए। तो ये आपको याद रखना है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है लोहा का प्रयोग करते थे? तो लोहा का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि इस समय लोहा की खोज नहीं हुई थी। तो किसका प्रयोग करते थे? कांस्य का यानी ब्रोंज का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अब दोस्तों लोहे की यदि बात करते हैं तो लोहे का प्रयोग जो है उत्तर वैदिक काल में होगा। और इसके साक्ष्य यानी एविडेंस जो है उत्तर प्रदेश के एटा के अतरंजी खेड़ा से जो है पाए जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मीठे में, यानी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वह मीठे में शहद का प्रयोग करते थे। जिस प्रकार आज के समय में आपने देखा होगा वर्तमान समय में लोग मीठे में रसगुल्ले, बर्फ़ी, बहुत सारी स्वीट्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस समय यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो है मीठे में प्रयोग करते थे शहद का। इनका पवित्र पशु क्या था? तो कुबड़ वाला बैल जो है इनका पवित्र पशु था। और यहाँ के लोग जो है व्यापार करते थे, यानी यहाँ के लोग जो है व्यापार करते थे, आयात निर्यात यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है करते थे। यानी बाहर के देशों से माल मंगाते थे और बाहर के देशों का अपना माल जो है भेजते थे। साथ ही लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह यानी पोर्ट था। अब दोस्तों बंदरगाह यानी पोर्ट तो आप सभी को पता होगा, जिससे जो है माल भेजा जाता है और माल मंगाया जाता है। तो बंदरगाह यानी पोर्ट कौन सा था? तो लोथल ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। और साथ ही दोस्तों सुरकोटदा भी एक बंदरगाह था। और ये दोनों बंदरगाह कहाँ पे हैं? गुजरात में थे। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है दो टीलों में विभाजित थी, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। अब दोस्तों पश्चिमी टीला और पूर्वी टीले से क्या मतलब है? यानी जो पश्चिमी टीला होता था यहाँ पर जो है राजा और महाराजा रहते थे, राजा महाराजा व सरदार रहा करते थे। और पूर्वी टीले की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है सामान्य लोग रहते थे। और साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है धोलावीरा, जो 3 टीलों में विभाजित था। यहाँ पर जो है पश्चिमी टीले पर राजा सरदार रहते थे, मध्य टीले पर सिपाही और सैनिक, और पूर्वी टीले पर जो है सामान्य लोग रहते थे। साथ ही दोस्तों धोलावीरा को जो है 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 40वें स्थल के रूप में जो है शामिल किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे अब बात करेंगे स्वतंत्रता के पश्चात जो है सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल
कहाँ खोजे गए थे? गुजरात में जो है खोजे गए थे। तो दोस्तों अब इन सारे पॉइंटों को लिखेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। यानी सिंधु घाटी सभ्यता 2 टीलों में विभाजित थी। सिंधु घाटी सभ्यता 2 टीलों में विभाजित थी। 2 टीलों में विभाजित थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2 टीलों में विभाजित थी। तो ये 2 टीले कौन कौन से थे यदि बात करते हैं तो दोस्तों ये था पश्चिमी टीला। ये पश्चिमी टीला था। पश्चिमी टीला। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये था दोस्तों पूर्वी टीला। ये था दोस्तों पूर्वी टीला। तो ये था पूर्वी टीला। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पूर्वी टीले पर, पश्चिमी टीले पर। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये पश्चिमी जो टीला था यहाँ पर जो है राजा और सरदार लोग रहते थे। राजा और सरदार लोग रहा करते थे। और यदि पूर्वी टीले की बात की जाए तो यहाँ पर जो है सामान्य लोग रहते थे। सामान्य लोग जो है रहते थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे यानी धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल था। धोलावीरा, धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का, धोलावीरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल था। एकमात्र स्थल जो 3 टीलों में विभाजित था। तो ये आपको याद रखना है। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता का धोलावीरा था तो ये जो है एकमात्र स्थल है जो कि 3 टीलों में विभाजित था। अब ये 3 टीले कौन कौन से तो यहाँ पे आप देख लेते हैं दोस्तों इनको भी। तो ये 3 टीले कौन कौन से थे तो दोस्तों ये था पश्चिमी टीला, पश्चिमी। ये था दोस्तों मध्य टीला और ये था पूर्वी टीला। तो इन 3 टीलों में विभाजित था दोस्तों धोलावीरा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो इस पश्चिमी टीले पर जो है राजा और सरदार रहते थे। राजा और सरदार रहा करते थे। यदि मध्य टीले की बात की जाए तो यहाँ पे सिपाही एवं सैनिक रहा करते थे। सिपाही एवं सैनिक रहा करते थे दोस्तों। पूर्वी टीले की यदि बात की जाए तो यहाँ पर कौन रहा करते थे? यहाँ पर सामान्य लोग जो है रहते थे। यानी पूर्वी टीले पर जो है सामान्य लोग जो है रहते थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे कि धोलावीरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जो 3 टीलों में विभाजित था। ये तो हो गया दोस्तों। अब बात करेंगे धोलावीरा को 2021 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में 40वें स्थल के रूप में शामिल किया गया था। लिखेंगे दोस्तों धोलावीरा को 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, विश्व विरासत सूची में 40वें स्थल के रूप में शामिल किया गया, शामिल जो है किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे यानी स्वतंत्रता के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो है कहाँ पर खोजेंगे? गुजरात में। लिखेंगे स्वतंत्रता के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ पर खोजे गए? कहाँ पर खोजे गए थे दोस्तों? गुजरात में खोजे गए थे दोस्तों। कहाँ पे? गुजरात में जो है खोजे गए थे दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इनकी मुख्य फसल क्या थी। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे इनकी मुख्य फसल की यदि बात की जाए
मुख्य फसलें क्या क्या थी दोस्तों? गेहूँ और जौ। गेहूँ एवं जौ ये मुख्य फसलें थी सिंधु घाटी सभ्यता की। और साथ ही दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो है 9 फसलों का ज्ञान था, लिखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को 9 फसलों का ज्ञान था। कितनी? 9 फसलों का जो है ज्ञान था। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ की हम बात करते हैं तो यहाँ के लोग जो है कैसे वस्त्र यानी कपड़े पहनते थे? सूती एवं ऊनी कपड़े जो है पहनते थे। सूती एवं ऊनी कपड़े जो यहाँ के पहनते थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ के लोग जो है तलवार से परिचित नहीं थे। यहाँ के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, तो ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ के लोग जो है तलवार से परिचित नहीं थे। तो दोस्तों अब यहाँ पे इसका एक बार रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार देखेंगे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, सबसे पश्चिमी, सबसे दक्षिण और सबसे उत्तरी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की यहाँ पे हम बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2 टीलों में विभाजित थी। कौन कौन से 2 टीले थे? एक था दोस्तों पश्चिमी टीला और दूसरा था पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले की यदि बात की जाए तो यहाँ पर राजा और सरदार लोग रहते थे। पूर्वी टीले की बात की जाए तो यहाँ पर जो है दोस्तों सामान्य लोग जो है रहते थे। साथ ही धौलावीरा जो है सिंधु घाटी का एकमात्र स्थल है जो कि 3 टीलों में विभाजित था। अब 3 टीले कौन कौन से थे? पहला था दोस्तों पश्चिमी टीला, मध्य टीला दोस्तों और पूर्वी टीला। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पश्चिमी टीले पर राजा एवं सरदार रहते थे, मध्य टीले पर सिपाही एवं सैनिक रहते थे और वहीं पूर्वी टीले पर जो है सामान्य लोग रहते थे। यानी दोस्तों पूर्वी टीले की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है सामान्य लोग जो है रहा करते थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कि धौलावीरा को जो है 2021 में धौलावीरा को 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है 40वें स्थल के रूप में जो है शामिल किया गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि धौलावीरा को जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 2021 में शामिल किया गया था 40वें स्थल के रूप में। साथ ही स्वतंत्रता के पश्चात यानी आज़ादी मिलने के बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ पे खोजे गए हैं? तो गुजरात में जो है खोजे गए हैं। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में जो है खोजे गए हैं। अब दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसलें गेहूँ एवं जौ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो है 9 फसलों का ज्ञान था। तो ये भी आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो है 9 फसलों का ज्ञान था। लेकिन मुख्य फसल पूछी जाएगी तो मुख्य फसल जौ एवं गेहूँ थी। और यहाँ के लोग कैसे वस्त्र पहनते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है सूती एवं ऊनी वस्त्र पहनते थे। और यहाँ के लोग जो है तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है तलवार से परिचित नहीं थे। तो ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार की यदि बात करते हैं तो लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, सभ्यता का भौगोलिक विस्तार की यदि बात की जाए तो भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल, सबसे पूर्वी स्थल और सबसे पश्चिमी स्थल कौन कौन से? तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे तो कौन कौन से यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक दोस्तों इस प्रकार जो है यहाँ पे खींचेंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा नॉर्थ, यानी ये हो गया साउथ, ये ईस्ट हो गया और ये हो गया वेस्ट यानी पश्चिम। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से स्थल पड़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे उत्तर की यदि बात करते हैं तो उत्तर में सबसे मांडा पड़ता है। ये पड़ता है दोस्तों मांडा। कहाँ पे है मांडा? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। और ये चिनाब नदी के किनारे पर, कहाँ पे दोस्तों? चिनाब नदी के किनारे पर पड़ता है मांडा। और यहाँ पे आप बात करते हैं दोस्तों पूरब की, तो पूरब में जो है आलमगीरपुर पड़ता है। और ये आलमगीरपुर जो है यूपी के मेरठ में पड़ता है दोस्तों। आलमगीरपुर की यदि बात की जाए तो ये जो है हिंडन नदी के किनारे पर है। कहाँ पे दोस्तों? हिंडन नदी के किनारे पर है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों साथ ही यदि बात की जाए
दक्षिण की, तो दक्षिण में कौन सा है? दक्षिण में है दोस्तों दैमाबाद। दैमाबाद, और ये दैमाबाद कहाँ पे है दोस्तों? महाराष्ट्र के अहमदनगर में। महाराष्ट्र के अहमदनगर में, महाराष्ट्र के अहमदनगर में है दोस्तों। और ये जो है किस नदी के किनारे पर है? प्रवरा नदी के किनारे पर। किसके दोस्तों? प्रवरा नदी के किनारे पर है। और ये प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है, तो ये आपको याद रखने हैं। अब आते हैं दोस्तों सूतकांगे डोर, यानी सूतकांगे डोर। सूतकांगे डोर की यदि बात की जाए तो ये सूतकांगे डोर कहाँ पे पड़ता है? ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। और ये किस नदी के किनारे पर है? दास्क नदी के किनारे पर। दास्क नदी के किनारे पर है, तो ये आपको याद रखना है आप दोस्तों। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार की यदि बात की जाए तो सबसे उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे, सबसे दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र अहमदनगर में प्रवरा नदी के किनारे पर, सबसे पश्चिम में सूतकांगडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में दास्क नदी के किनारे, और सबसे पूर्वी की बात की जाए तो आलमगीरपुर में यूपी में और हिंडन नदी के किनारे पर। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी यहाँ पर जो है मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता से जो है बहुत सारी मोहरें मिली हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर बहुत सारी मोहरें पाई गई हैं। मोहरें यहाँ पर बहुत सारी मोहरें पाई गई हैं। कहाँ पे दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता में जो है पाई गई हैं दोस्तों। यहाँ पे अब बात करते हैं मोहरों की, यानी ये मोहरें जो हैं किसकी बनी होती थी? तो ये बनी होती थी दोस्तों सैल खड़ी की या स्ट्रीटाइट की? सैल खड़ी। सैल खड़ी क्या होता था? मुलायम पत्थर होता था, यानी मुलायम एक प्रकार का जो है मुलायम पत्थर होता था, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों मोहरों पर जो है सर्वाधिक यानी सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मोहरों पर जो है सर्वाधिक एक पशु का अंकन जो है मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है कई प्रकार की मोहरें जो है पाई गई हैं, तो कौन कौन से प्रकार की? जैसे दोस्तों गोलाकार, आयताकार, और यहाँ पे हम बात करते हैं वर्गाकार। तो ये कई प्रकार की मोहरें जो है पाई गई हैं। अब दोस्तों इनका उद्देश्य क्या था? यानी इनका उद्देश्य या यूज क्या था मोहरों का? तो दोस्तों उद्देश्य यानी यूज की यदि बात की जाए तो व्यापारिक उद्देश्यों के लिए, व्यापारिक उद्देश्यों के लिए, व्यापारिक उद्देश्यों के लिए। जैसे दोस्तों जार सील करना, और बोरियों पर टैग लगाना, बोरियों पर टैग लगाना, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं, इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार की यदि बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार तो चारों दिशाओं में, जैसे दोस्तों नॉर्थ में मांडा है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे पर, दक्षिण में दैमाबाद है महाराष्ट्र के अहमदनगर में है प्रवरा नदी के किनारे पर, पश्चिम में सूतकांगडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में दास्क नदी के किनारे पर, आलमगीरपुर पूर्व में आलमगीरपुर है यूपी के मेरठ में पड़ता है हिंडन नदी के किनारे पर। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारी मोहरें यानी सील्स जो है पाई गई हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी मोहरें यानी सील्स जो है पाई गई हैं, और ये काय की बनी होती थी? सैल खड़ी यानी स्टेटाइट की बनी होती थी, जो एक प्रकार का मुलायम पत्थर जो है होता था। सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, यानी यहाँ पर जो सिंधु घाटी में सर्वाधिक मोहरें पाई गई हैं उन पर जो है सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। अब एक श्रृंगी पशु यानी एक सींग वाले पशु का अंकन जो है मिलता है। साथ ही यहाँ पर कई प्रकार की मोहरें पाई गई हैं, जैसे गोलाकार, आयताकार व वर्गाकार, और इनका उद्देश्य या यूज क्या होता था? तो दोस्तों व्यापारिक उद्देश्य के लिए,
जैसे जार सील करना और बोरियों पर टैग लगाना। तो दोस्तों यानी आपने देखा होगा प्राइवेट कंपनीज जो है आज के समय में क्या करती हैं कि अपने माल को जो है कंटेनर में लोड करके जो कंटेनर को सील कर देती हैं, ताकि हमारा माल जो है दूसरे देश तक जो है सुरक्षित पहुंच सके। अगर सील टूटी हुई मिलती थी तो इसका मतलब जो है हमारे माल के साथ जो है छेड़छाड़ की गई है, और सील टूटी हुई नहीं मिलती थी तो इसका मतलब हो जाता है कि हमारा माल जो है सुरक्षित पहुंच चुका है। तो इसी उद्देश्य के लिए जो है यानी इनका प्रयोग किया जाता था, सील का यानी मोहरा का। तो दोस्तों यानी यहाँ के लोग जो है व्यापारिक वे यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे, यानी माल को बेचते थे और माल को मंगाते थे। तो इसीलिए जो है यहाँ पे इनका मोहरों का यानी सील का प्रयोग जो है होता था। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी अब यहीं तक रहेगी, और इससे आगे का जो बचा हुआ है उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।